हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज है हमारा डे 4। आज है हमारा डे 4 जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं, थोड़ा सा आगे और जाएंगे। हम लोग सीखेंगे अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन वो काफ़ी छोटे छोटे टर्म्स होने वाले हैं। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं पहले टर्म से बिना किसी देरी के। आज लिखो पहले, इसको ना लिखो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यार, इसको ना कुछ इस तरीके से लिख लो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, और वैसे ना आप समय के साथ साथ आप लोग उसको अपने आप ही सीख जाओगे। लेकिन फिलहाल फिर भी आप लोग फॉर द टाइम बीइंग आप इसको लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स में आती हैं। अब इसको पहला फिलहाल कट कर देना, या इसको इस तरीके से बनाकर यहाँ पे लिख लीजिए पहला। ठीक है ना, पहला बनाइए, लिखिए एंट्री। क्या आपको पता है एंट्री क्या होती है? देखो, अगर आप लोग 12th क्लास के हो, या अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ रखा है, तो पता होगा एंट्री क्या होती है। एंट्री कुछ नहीं होता। एंट्री एक ट्रांजैक्शन है, एंट्री एक इवेंट है जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसे बस एंट्री बोलते हैं। एंट्री क्या है अपने आप में, फटाफट से लिख लीजिए। एंट्री एक अपने आप में ट्रांजैक्शन है। एंट्री अपने आप में एक इवेंट है जिसको हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना, बस इतना ही है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। एंट्री एक ट्रांजैक्शन है, एंट्री एक इवेंट है जिसको हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सर ये ट्रांजैक्शन क्या होती है, सर ये इवेंट क्या होता है, सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है। ठीक है, मैंने वैसे आपको सिखाया था लास्ट क्लास में भी, लास्ट वाले डे 3 में सिखाया था। अगर आप लोगों ने डे 3 वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, डे 1 डे 2 डे 3 वाली वीडियो ज़रूर देखो। बहुत कुछ सिखाया, इतना एडवांस लेवल का सिखाया यार, मुझे लगता नहीं कि कुछ सिखाएगा। देखो, ट्रांजैक्शन मतलब होती है जिसमें बिजनेस डील करता है। जैसे कि मैं, मान लीजिए मेरा काम है पेन बेचने का, तो मैं पेन का व्यापारी हूँ, मैं पेन बेचता हूँ। तो मेरे लिए पेन खरीदना, मेरे लिए पेन बेचना, या उस पेन को बनाने के लिए जितने भी खर्चे करना, या अगर मुझे हो सकता है कि जिस ज़मीन पर मैं ये पेन बना रहा हूँ उस ज़मीन का मुझे रेंट देना पड़ रहा हो, या वो ज़मीन ही खरीदनी पड़ रही हो, जहाँ पर भी पैसों का लेन देन हो रहा है, या जहाँ पर पैसों का लेन देन नहीं भी हो रहा, जहाँ पर कुछ भी लेन देन हो रहा हो ना, वो सभी हमारी क्या मानी जाती है, ट्रांजैक्शन मानी जाती है। और उन सभी को हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सर बुक्स ऑफ अकाउंट क्या क्या होती हैं? वैसे तो काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखना, जहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये एंट्री करते हैं ना, उससे बोलते हैं हम लोग जर्नल बुक। क्या बोलते हैं? जर्नल बुक। हम लोग अपने जर्नल बुक में क्या करते हैं, इन एंट्रीज को करते हैं। सर किन एंट्रीज को? जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं या जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं, हम लोग इसको अपने जर्नल बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम लोग अपने जर्नल बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, या इसके और भी काफ़ी सारे नाम है, वैसे आपको बाद में सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल एक नाम और लिख लीजिए। इसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको बोलते हैं हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, ये हमारी मेन बुक होती है। ठीक है ना, इस तरीके से ये जहाँ पर हम लोग एंट्री करते हैं, ये मेन बुक तो नहीं है, मतलब फर्स्ट बुक कह सकते हो आप लोग, जर्नल बुक या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हम लोग अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सर ये इवेंट क्या होता है? इवेंट वही मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इवेंट वही होता है जो हमारे पास लास्ट में बचा कुचा होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने पूरे साल भर में 1 लाख रुपये का मैंने माल परचेज़ करा है। 1 लाख रुपये का मैंने माल परचेज़ करा है। तो मुझे बताओ, यहाँ पर जो विनोद सिंगला है, यहाँ पर इसने अपने बिजनेस के लिए 1 लाख रुपये का माल परचेज़ करा है। तो क्या पूरे साल भर में, मान लीजिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2021 से, तुम्हारा ख़त्म कब होगा? ये 31 मार्च 2022 में ख़त्म होगा। तो क्या पूरे साल भर में मेरे पास 1 लाख का स्टॉक ही रहेगा क्या? मैंने माल बेचा नहीं होगा क्या? सर बिल्कुल बेचा होगा। तो यहाँ पर लास्ट में आपकी बैलेंस शीट में, सर ये बैलेंस शीट क्या होती है बाद में बताऊँगा। यहाँ पर जो आपका स्टॉक रह जाएगा, स्टॉक क्या 1 लाख का ही रह जाएगा? नहीं सर, कुछ सेल भी हुआ होगा। मान के चलते आपने सेल कर दिया, इसमें से 1 लाख में से 80,000 रुपये का सेल कर दिया, तो आपका स्टॉक कितना रह जाएगा? 20,000 रुपये का। 1 लाख के माल में से आपने 80 का माल बेच दिया, कि मतलब होता है 1,000। आपने 80 का माल बेच दिया, तो आपके पास कितने का माल रह गया? 20,000 का। तो जो लास्ट में रह गया है ना, इसे बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इवेंट। ये हमारा इवेंट है। 1 लाख का माल परचेज़ करा, ये क्या हमारी ट्रांजैक्शन है। एक 80,000 का माल आपने सेल करा है, ये क्या हमारी अपने आप में ट्रांजैक्शन है। लेकिन आपका जो 20,000 का माल रह गया लास्ट में, ठीक है ना, जहाँ पर 2 पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, ये तो मेरा माल रह गया यार, सीधी सी बात है। तो ये हमारा क्या है? इवेंट माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको ज़्यादा लंबा छोटा डिस्कशन नहीं करेंगे। सेकेंड, पहले पेज को थोड़ा साइज कर बड़ा कर लो। ठीक है, चलिए लिखिए बैड डेट्स। लेकिन बैड डेट्स करने से पहले आप लोग 2 वर्ड और सीखिए, डेटर और क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर। सर डेटर कौन होते हैं? देखो, डेटर अपने आप में ये वो लोग हैं या ये वो फर्म है
जिनको हम लोगों ने माल बेचा होता है, ये हम लोगों ने जिनको सर्विस दी होती है उधार पर, ठीक है ना, लेकिन इन लोगों ने मुझे अभी पेमेंट नहीं करी होती है, ठीक है ना। ये अभी उस फर्म को जिससे इन्होंने उधार माल लिया है ना, ये पेमेंट करेंगे, बाद में पेमेंट करेंगे, अभी नहीं। कब करेंगे? वो जितना उनका और हमारे बीच में टाइम पीरियड का सेटलमेंट हो गया होगा उसके बाद पेमेंट करेंगे। जैसे कि समझाता हूँ, मैं विनोद हूँ, आपके सर, और ये आप में से किसी का नाम ले लेता हूँ, मोहन, ठीक है ना, आप मोहन हो। तो आप मेरी दुकान पर आए, किस लिए आप यहाँ आए? किस लिए? सर माल लेने आए, इसलिए। तो मैंने बोला कि आप ठीक है मेरे से माल ले लो। मैंने आपको यहाँ से माल भेजा, मैंने आपको यहाँ से गुड्स भेज दिए 4,000 रुपये के। आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? मुझे 4,000 रुपये दोगे नहीं दोगे? आपने कहा सर मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। मैंने बोला क्यों? अभी सर मेरे पास नहीं है। मोहन कह रहा, फिर मैंने बोला मोहन से, मोहन ऐसे नहीं चलेगा भैया, पैसा दे। मोहन कह रहा सर मैं आपको वादा कर रहा हूँ, मैं आपको 1 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है भैया, 1 महीने बाद दे दियो। तो मोहन मेरे लिए क्या बन जाएगा? अपने आप में डेटर। मोहन मेरा देनदार है। कौन है मोहन? मेरा देनदार। ये कभी ना कभी मुझे पैसा देगा, तो मोहन क्या बन गया? मेरा डेटर, ठीक है ना। बस सर कब तक के लिए डेटर माना जाएगा? जब तक कि पेमेंट नहीं कर देगा। सर इसका मतलब 1 महीने के लिए माना जाएगा? नहीं, 1 महीने के लिए नहीं बोल रहा मैं। हो सकता है कि 1 महीने के बाद 3-4 दिन और ना दे, तो जिस दिन तक पेमेंट नहीं करेगा ना, उस दिन तक ये मेरा डेटर माना जाएगा। जिस दिन पेमेंट करेगा वो उस दिन मेरे से मुक्त हो जाएगा डेटर की लिस्ट में से, ठीक है। सर फिर ये कौन है? देखो मेरे लिए ये पर्सन डेटर है, लेकिन इसके लिए ये पर्सन कौन है? फिर इसके लिए ये पर्सन जो विनोद है ना, क्रेडिटर है। कौन है? क्रेडिटर मतलब लेनदार। क्रेडिटर मतलब लेनदार, ठीक है ना। अभी मैं ये सिखाने वाला हूँ, क्रेडिटर मतलब लेनदार, मतलब ये पर्सन लेने वाला होता है, ठीक है ना। जो डेटर है, डेटर अपने आप में हमारे बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी? फिर करंट असेट्स बन जाएगी। क्यों? कभी ना कोई पैसा मिलेगा, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? करंट असेट्स बन जाएगी, ठीक है ना। डेटर हमारे लिए क्या बन जाएगी? करंट असेट्स। डेटर कौन होते हैं? जिसको हम लोगों ने क्रेडिट पर, मतलब उधार माल बेचा होता है, क्रेडिट सेल्स, जिसको हम लोगों ने क्रेडिट सेल्स करी होती है, जिसको मैंने उधार माल बेचा होता है। बात करते हैं क्रेडिटर की। क्रेडिटर लेनदार है। अब ये सर लेनदार कौन होता है? अब मान लो मैं बात करता हूँ विनोद की, बात कर रहा हूँ, विनोद की बात कर रहा हूँ। अभी तो यहाँ पर ये मोहन था जिसको मैंने माल बेचा था। हो सकता है जो ये विनोद है इसको 1 लाख रुपये का माल चाहिए, तो ये जाएगा अपने सप्लायर के पास। किसके पास जाएगा? अपने सप्लायर के पास। सप्लायर का नाम है सुनीता। सुनीता, सर ये लड़का बना दिया, कोई बात नहीं, इसके बाल बनाए थे, ठीक है ना, बाल बना दिया। ये सुनीता है। सुनीता के पास गए कि सुनीता 1 लाख रुपये का माल दे दे यार। सुनीता कह रही पकड़ 1 लाख का माल, मेरा माल तो भाई, मेरा काम तो बेचने का है, पकड़, लेकिन तेरा काम तो बेचने का, मेरा काम पैसे देने का नहीं है। ये कह रही है क्या मतलब है? मैंने मतलब ये है, मैं तेरे को 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। सुनीता मान जाती है, या चलो नहीं भी मानेगी कि नहीं यार ऐसा नहीं भैया, 2 महीने नहीं 1 महीने, तो कह रहा नहीं यार 2 महीने, वो इन दोनों को सेटलमेंट के ऊपर होगा। सुनीता मान जाती है कि ठीक है यार, मैं 2 महीने बाद पेमेंट लेने को तैयार हो गई हूँ। तो सुनीता जो है ना, सुनीता ये क्रेडिटर है, मतलब ये लेनदार है। तो विनोद कौन है आज? डेटर। विनोद कौन है आज? डेटर। मतलब विनोद देनदार है, तो सुनीता कौन है? लेनदार। तो विनोद के लिए सुनीता क्या है? क्रेडिटर। सुनीता के लिए विनोद कौन है? डेटर। ये देनदार है तो ये लेनदार है, बस सिंपल। और जो ये क्रेडिटर है, जो ये क्रेडिटर है, ये अपने आप में, जैसे कि विनोद के लिए क्या है? विनोद तो भाई पैसे कभी ना कभी देगा ना सुनीता को, 1 लाख रुपए 2 महीने बाद। तो विनोद के लिए क्या है? लाइबिलिटी। क्या है विनोद के लिए? लाइबिलिटी है। सर कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी, क्योंकि मैं 2 महीने के अंदर पेमेंट करूंगा, मतलब 1 साल के अंदर दूंगा, तो हमारी क्या बन गई? करंट लाइबिलिटी। क्या बन गई मेरी? ये करंट लाइबिलिटी, ठीक है ना, ये बन गई मेरी करंट लाइबिलिटी। चलिए सीख लिया। अगर आपको ये नोट्स चाहिए दोस्तों तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको सारे नोट्स में सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 4th लिखिए, बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब बुरे हैं मेरे डेट्स। सर डेट्स क्या होते हैं? वही डेटर। डेट्स कौन होते हैं? हमारे डेटर। सर डेटर कौन होते हैं? अभी सिखाया ना, डेटर हमारे देनदार होते हैं, देने वाला। मतलब ये है कि जैसे अभी विनोद ने माल बेचा था, किसको? मोहन को। कितने का माल बेचा था? 4,000 रुपये का। मोहन ने वादा करा था 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा। हो सकता है मोहन मुकर जाए। मोहन ये उस नेचर का नहीं है जिस नेचर के हम हैं। हम तो भैया कोई पैसा देगा नहीं
तो हम तो फ़ोन उठाते हैं फ़ोन कॉल करने के लिए, और ये पेमेंट जब करने की बारी आती है तो ये फ़ोन नहीं उठाता, ये सब पिस्टल उठाता है, पिस्टल बंदूक। हाँ तो भैया ऐसे लोगों से क्या पैसा मांग सकते हैं हम लोग। तो ये मोहन थोड़ा सा सही इंसान नहीं है, मुझे सही परख नहीं थी। इसीलिए बोला जाता है किसी को उधार माल देने से पहले, किसी को क्रेडिट सेल करने से पहले परख ले लो कि सामने वाला किस नेचर का है, वो पेमेंट कर देगा या नहीं कर देगा, ये पता लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ऐसे लोग हमारे क्या बन जाते हैं, बैड, बुरे हो जाते हैं। इनको बोला जाता है बैड डेट्स, मतलब जिनसे पैसा हमें मिलने की उम्मीद नहीं होती है, इररिकवरेबल, ये इररिकवरेबल अमाउंट होता है। ये वो पैसा जो हमें रिसीव नहीं होगा, किससे सर, फ्रॉम डेटर, फ्रॉम डेटर, ठीक है ना। अब सर जो बैड डेट्स होता है ये क्या है, ये हमारे बिजनेस के लिए अपने आप में बिजनेस लॉस है। क्या हमारे लिए अपने आप में ये हमारे लिए अपने आप में एक बिजनेस लॉस है, ठीक है ना। और इसीलिए हम लोग इसको अपने रिकॉर्डिंग पर्पस के हिसाब से बात करें तो इसको हम लोग डेबिट कर देते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर डेबिट कर देते हैं टू बैड डेट्स। ये मैंने आगे की बात सिखा दी है। तो जो बैड डेट्स रिकॉर्ड करते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं कि मेरा एक्सपेंस हो गया, लेकिन ये बिजनेस का लॉस माना जाता है। सर ये क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको बाद में सिखाऊंगा, एक चैप्टर आएगा आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आप लोगों को 3 अकाउंट बनाने सिखाऊंगा आप लोगों को, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट बैलेंस शीट। आपको ये 3 सिखाने वाला हूँ। तो जिस दिन सिखाऊंगा उस दिन बताऊंगा कि ये अकाउंट जो बनाते हैं तो यहाँ पर हमारा बैड डेट्स इस साइड रिकॉर्ड होता है, एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है, लेकिन जो हमारा ये बैड डेट्स है ये हमारा बिजनेस का लॉस माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारे आज के कुछ 4 मेन वर्ड्स। अगर आप लोगों ने इन चारों को सीख लिया बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब चल रही है तो मैं ज़्यादा लगातार नहीं बोल पा रहा हूँ, बीच बीच में ना खांसी उठ जा रही है, तो आप समझ सकते हो मैं लगातार लंबी वीडियो नहीं बना पाऊँगा अभी। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में आता हूँ, ठीक है ना। आपको मुझे लगता है कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। तो आप एक काम करो 5th पार्ट पर आ जाओ, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, इसको देखो। ऐसे ही जितने भी बना रखे हैं देखो यार, बहुत बारीकी से डिटेलिंग में बना रहा हूँ तो काफ़ी सारे पार्ट्स बनेंगे, टेंशन मत लेना। मैं चाहूँ तो यार बहुत भाग कर भी करा सकता हूँ, तो फिर मेरे में और टीचरों में क्या अंतर रह जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की क्लास। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें यार, क्योंकि वीडियोस पर व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो यार। तो प्लीज़ शेयर करो, मेरे मोटिवेशन को बढ़ाओ यार। मैं बहुत तकलीफ़ में रहता हूँ और इस तकलीफ़ का थोड़ा सा यार मुझे आप लोगों की ओर से रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं एक अगले पार्ट के साथ, जिसमें होने वाला हमारा डे 5, ठीक है। ओके, वंदे मातरम, जय हिंद।